जब दुनिया के बड़े देश रूस से दूरी बना रहे हैं, तब भारत उसके साथ रिश्ता और गहरा कर रहा है। सिर्फ हथियार नहीं, अब ट्रेन से लेकर ड्रोन तक जानिए क्या है भारत रूस की इस नई डील में। 20 और 21 अगस्त को नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। इस मीटिंग में दोनों देशों ने इस साल के ज्वाइंट एक्शन प्लान की प्रोग्रेस रिव्यू की और साथ ही 2027 की प्लानिंग पर भी चर्चा की। सबसे अहम बात यह रही कि दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच डायलॉग और कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के तरीके पर विचार किया। इससे पहले भी 4 से 7 अगस्त के बीच नई दिल्ली में इंडिया रशिया आर्मी लैंड सिस्टम सब ग्रुप की 5वीं बैठक हो चुकी है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आपसी भरोसे और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। भारत और रूस का यह रक्षा रिश्ता दशकों पुराना है। भारतीय आर्मी और एयरफोर्स लंबे समय से रूसी हथियारों और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब दोनों देशों का फोकस सिर्फ रेडीमेड हथियार खरीदने तक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन तक फैल चुका है। ये पार्टनरशिप डिफेंस सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, एनर्जी सेक्टर में भी भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जो दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलायंस को मजबूती दे रहा है। रूस के लिए भारत का एक बड़ा मार्केट है, जबकि भारत के लिए रूस एनर्जी का अहम सोर्स बना हुआ है। 7 अगस्त की बैठक में रेलवे, ड्रोन, एविएशन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स पर भी बातचीत हुई थी। इसमें वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट और सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग और रूस के एसजे रीजनल एयरक्राफ्ट करीब 103 सीटर नैरो बॉडी विमान के प्रोडक्शन और एरो इंजन कॉपरेशन पर भी बात हुई। यानी भारत रूस रिश्ता अब हथियारों से आगे बढ़कर रेलवे, एविएशन, ड्रोन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे यह पार्टनरशिप अगली पीढ़ी तक ले जाने की कोशिश में दिखती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस की यह दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी या बदलते वैश्विक समीकरणों का इस पर असर पड़ सकता है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।